हाँ भाई देखो संख्या कम की हमारी पढ़ाई कर दो हैं सर्दी आ गई तो बताओ भाई डिफरेंस बताओ दोनों में क्या है पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेशन दोबारा बताना क्या मोशन हम्म टू एंड फ्रो क्या होता है हाँ भाई इधर बताओ बताओ अरे बताओ आपस में पूछ रहे हो क्या एक दूसरे से बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है ढंग से सुन लेते ना तो वही बता देते हैं लेकिन बात ही करनी चाहिए है बताओ अभी बताया ना वो बताओ नहीं सुना सुना बताओ फिर पीरियोडिक मोशन हुआ है जो रिपीट हो क्या रिपीट होती है मोशन जो पहले चला था वो एक बार अगर मैं ऐसे से जा रहा हूँ तो मैं पीरियोडिक मोशन कर रहा हूँ तो आपने तो कहा रिपीट हो रही है मैं रिपीट हो रहा हूँ हैं ये कौन सी मोशन है बताओ पीरियोडिक मोशन है वन फ्लो भी हो रहा है सही बात है देखो समझ लो क्या है अगर ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो ठीक बात है ना टू एंड फ्रो का मतलब भी समझाऊंगा अभी अ, अगर कोई मोशन स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अलोंग हो रही है ना तो वो कौन सी मोशन होगी भाई ये तो आपने बताया क्या अगर कोई एक विशेष टाइम में है ना एक टाइम इंटरवल के बाद कोई मोशन है वो बार बार रिपीट हो रही है ना जैसे भाई अर्थ है ना या फिर इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट मूव कर रहा है ना या कोई झूला झूल रहे हैं सिंपल पेंडुलम में वो सब क्या हो रही है एक टाइम इंटरवल के बाद क्या हो रही है रिपीट हो रही है ठीक है तो वो कौन सी मोशन हो गई आपकी पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में क्या होगा वो किसी एक स्पेसिफिक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अलोंग मोशन होगी है ना किसी भी एक पॉइंट के अलोंग ठीक है ना जैसे देखो अगर मैं बोल देता हूँ कि मेरा पॉइंट यहाँ पर रखा है अभी है ना पॉइंट यहाँ पर है और इसको यहाँ से फोर्स लिया थोड़ा सा ठीक है अच्छा पहले ये बताओ एफ इजिकल टू क्या होता है माइनस क्या मतलब है इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल है फोर्स के इक्वल है ठीक है अगर मैंने यहाँ से फोर्स दिया ठीक है अच्छा जो फर्स्ट डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है स्लोप को फर्स्ट डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है स्लोप को ठीक है ना तो यानी कि अगर मैं यहाँ से इसका स्लोप निकालूं तो बताओ स्लोप कैसे निकालते हैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करा ये टेंजेंट है ठीक है ना तो यहाँ से बताओ ये एंगल थीटा लेस देन 90 की ग्रेटर देन 90 तो स्लोप बताओ पॉजिटिव की नेगेटिव स्लोप कितना होगा नेगेटिव यानी कि डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा आपका है ना नेगेटिव और एक नेगेटिव पहले से इंक्लूड है तो फोर्स कितना आएगा आपका पॉजिटिव तो क्या ये वापस जाएगा क्या होगा ये वापस नीचे गिर जाएगा ठीक है और अगर मैं इस कॉइल की बात करूं यहाँ से ये पॉइंट था इसको आपने ये फोर्स दिया ठीक है इधर समझ लो बात नहीं करो ठीक है यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करा ठीक है ये एंगल बताओ कितना लेस देन 90 तो स्लोप क्या होगा बताओ पॉजिटिव तो फोर्स क्या होगा बताओ नेगेटिव यानी कि फोर्स क्या करेगा उसको वापस इधर लेकर आएगा ठीक है अगर आप इधर फोर्स लगाओगे उसको तो एक फोर्स क्या करेगा वापस
उधर लेकर आएगा। तो ये पॉइंट कौन सा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है भाई। ये पॉइंट कौन सा था? अनस्टेबल मोशन था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये कौन सा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अगर यहाँ से क्या होगा, अगर कोई फोर्स इस तरह लगे कि वो जो पार्टिकल है या बॉडी है वो अपने मीन पोजीशन से, कौन सी पोजीशन से? मीन पोजीशन से बार बार क्या करे? टू एंड फ्रो मोशन करे, है ना? तो वो मोशन कौन सा होगा आपका? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। और पीरियोडिक मोशन कौन सा होगा? एक टाइम इंटरवल के बाद क्या करे? वो मोशन करता रहे, है ना? वो कौन सी मोशन होगी? पीरियोडिक मोशन होगी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, हम झूला झूलते हैं, वो कौन सी मोशन है? झूला होगा, झूला झूलते हो? बचपन में झूला होगा। हम्म। अब नहीं झूलते हो? सजन गिर जाए कहीं पे। बताओ बताओ। कौन सी मोशन है? सर पीरियोडिक हो। पीरियोडिक मोशन होगी। तो इस तरह से अरे एक पॉइंट के लॉन्ग, एक मेन पॉइंट के लॉन्ग है ना। ये सर अरे सिंपल पेंडुलम। तो फिर सर ऑसिलेटरी मोशन होगी ना। अच्छा, जब आप झूला खुद ही झूलते हो, कोई पीछे से धक्का मारता है? सर पैरों से खुद ही झूलता है। नहीं, कोई पीछे से अगर दोस्त वगैरह हो आपका, तो वो पीछे से क्या करता है? तो वो ऐसे धक्का मारता है या पहले उसके साथ थोड़ा सा चलता है ऐसे पीछे करके? पीछे हटता है भाई। ऐसे एक तो ऐसे झूला है, ऐसे धक्का मार दिया, या फिर पहले उसके साथ जाएगा ऐसे झूले के पकड़ के, और फिर पीछे आएगा, और फिर कोई मेरे जैसा होगा वो एक बार और जाएगा, है ना? फिर पीछे आएगा और फिर फोर्स लगाएगा। ऐसा क्यों? अच्छा, तो पहले से ही फोर्स लगा सकता है? बताओ बताओ। भाई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो कौन सा ऑसिलेटर होगा? फोर्स ऑसिलेटर होगा। और फोर्स ऑसिलेटर में मैक्सिमम एनर्जी कब ट्रांसफर होती है? सर जब फ्रीक्वेंसी सेम होती है, जब रेजोनेंसी कंडीशन होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तो हमें ज्यादा फोर्स देने के लिए यूनिट की फ्रीक्वेंसी है, उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करना पड़ेगा? मैच करना पड़ेगा। भाई मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके साथ क्या करना पड़ेगा? थोड़ा जाना पड़ेगा ना, यानी कि उसकी एनर्जी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है गोले की, और जो उसके ऊपर बैठा है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा? मैच करना पड़ेगा। तभी क्या होगा? मैक्सिमम एनर्जी, बोलो, ट्रांसफर हो। ठीक है। आगे बात समझ में? तो पहले पीरियोडिक मोशन में लिख लो। पीरियोडिक मोशन में लिख लो, छोटी सी डेफिनेशन है। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल विच रिपीट itself, the motion of a particle which repeat itself, the motion of a particle which repeat itself after a particular instant, after a particular instant, after a particular instant, that is a periodic motion, that is a periodic motion. Example लिख लेना, motion of electron in a circular orbit, motion of electron in a circular orbit, motion of electron in a circular orbit. सेकंड लिख लेना, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। या फिर लिख लेना मोशन ऑफ स्विंग, मोशन ऑफ सन अराउंड अर्थ। और मोशन ऑफ स्विंग, स्विंग क्या होता है? SWING, झूला, है ना? मोशन ऑफ स्विंग। और इसमें लिखना सिंपल पेंडुलम भी। ठीक है। अब लिखो ऑसिलेटरी मोशन में लिखो, भाई टू एंड फ्रो वाला कंडीशन तो समझ गए ना? ऐसे ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, ये कोई स्प्रिंग है जिसपे कोई सिस्टम एम मास अटैच है। ठीक है। और अगर ये इसका क्या है, मेन पोजीशन है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर, ये फोर्स लगाया हमने इधर, कितना डिस्प्लेस करा? मान लिया हमने इसको, कितना डिस्प्लेस करा? बताओ। एक्स डिस्प्लेस करा। ठीक है। तो इसका कांस्टेंट कितना है? के। तो ये इस इधर भी क्या होगा? बताओ।
भाई जितना उधर डिस्प्लेस होगा उतना इधर डिस्प्लेस होगा, है ना। तो ये मोशन कौन सी हो गई, टू एंड फ्रो मोशन हो गई, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन में लिखो मोशन ऑफ अ पार्टिकल विच रिपीट इटसेल्फ, motion of a particle which repeat itself about stable equilibrium point। आगे हम क्या करेंगे, कोई इक्वेशन दिया होगा फोर्स का, है ना। अगर उसमें अगर कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है ना, तो जैसे कि कोई आपने पोटेंशियल दिया होगा, है ना, कोई भी पोटेंशियल हो इस तरह का, है ना, उससे अगर दो पॉइंट आ रहे हैं आपको, स्टेबल और अनस्टेबल, अगर स्टेबल आएगा तो वो मोशन कैसी होगी, ऑसिलेटरी मोशन जरूर होगी, ठीक है ना। और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आया तो वो मोशन क्या होगी, ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगी, ठीक है। लिख लो इसमें, मोशन ऑफ अ पार्टिकल विच रिपीट इटसेल्फ अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। एग्जांपल लिख लेना, स्विंग, झूला, है ना, और सिंपल पेंडुलम। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए एक्स का पावर कितना, एन। लिख देना फॉर ऑसिलेटरी मोशन एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर कितनी, एन। लिख लेना फॉर ऑसिलेटरी मोशन restoring force and restoring torque are required for oscillatory motion, restoring force and restoring torque are required for oscillatory motion, restoring force and restoring torque are required। एक नोट और लिख लेना, all oscillatory motion are periodic, all oscillatory motions are periodic, but reverse is not true, but reverse is not true, ठीक है ना भाई। जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन है वो सब क्या होंगी, पीरियोडिक मोशन होगी, लेकिन पीरियोडिक मोशन क्या हो भी सकती है ऑसिलेटरी और नहीं भी हो सकती है ना, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। अच्छा, फोर एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एन इज इक्वल टू बताओ कितना होता है, वन। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के। ये भी लिख देना फोर एस एच एम। तो जितनी भी ज्यादातर जो मशीनरी है वो सब किस पे बेस्ड है, एसएचएम पे बेस्ड है। सिंपल हार्मोनिक बेस्ड, भाई आपने देखा होगा कोई भी पैकिंग हो रही है, कोई मशीन है वो क्या कर रही है, हीट कर रही है बार बार हाइड्रोलिक पावर से, तो बार बार क्या हो रही है, ऑसिलेटरी मोशन हो रही है ना, एसएचएम हो रहा है, ठीक है। तो जितनी भी ज्यादातर मशीन है वो सब किस पे वर्क करती है, एसएचएम पे वर्क करती है, ठीक है। और ये थोड़ा मुश्किल क्यों पड़ता है, मुश्किल क्यों पड़ता है ये बच्चों के लिए, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, बार बार फेस कैलकुलेट करना पड़ता है, बार बार इसको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, फेस कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है ना। फेस आता है कैलकुलेट करना। हम्म? चलो पहले हेडिंग डाल दो, इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएल। इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएल दो तरीके से कराऊंगा, है ना, एक्स में भी और वाई में भी, ठीक है। हेडिंग डालो, इनिशियल फेस डिफरेंस। हेडिंग डाल दो, इनिशियल फेस डिफरेंस। इनिशियल फेस डिफरेंस
लिख लेना है 2 लाइन इसके बारे में। इट इज डिफाइन एज इनिशियल एंगुलर सेपरेशन। वर्ड पे गौर करना, इनिशियल की बात कर रहा हूं मैं, है ना। इट इज डिफाइन एज इनिशियल एंगुलर सेपरेशन separation with respect to x-axis, with respect to x-axis। भाई देखो, इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी टाइम टी पर एक्स, या फिर बोलते इनिशियल में टाइम क्या है, 0। ठीक है, जो आपका इनिशियल फेज डिफरेंस है वो कितना है, वाई नॉट है। ठीक है, और ये डिस्टेंस बताओ, इसको बोल देता हूँ कितना, रेडियस। एम्पलीट्यूड कितना है, ए है। ए क्या है यहाँ पर, आयाम है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अच्छा वाई में कितना पोजीशन चला, बताओ। भाई ये बोल देता हूँ मैं, कितना है, कितना चला ये, वाई नॉट कितना चला, वाई नॉट बोल देता हूँ उसको इनिशियल फेज डिफरेंस के लिए। तो यहाँ से साइन फाई नॉट की वैल्यू बता सकते हो क्या आएगी, बताओ। वाई नॉट अपॉन ए, और वाई नॉट की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ए साइन। ठीक है, अब हम इसकी हेल्प से अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इनिशियल सेपरेशन में क्या कर सकते हैं। भाई अगर जो आपका वाई में जो मोशन है उसको क्या करो, वेरिएबल है, भाई ए की वैल्यू के साथ क्या करते रहो, अलग अलग वैल्यू रखते रहो, तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा आपका, बताओ, फेज डिफरेंस। ठीक है, पहले ये नोट कर लो, फिर 3-4 केस है वो करते हैं। क्या? बट आपने अपने फॉर्म भर दिए ऐसा यार, सबने, घर वालों ने, मतलब तुम्हारा तो भी होगा नहीं, ठीक है ना। इधर सबने फिल कर दिया ना, जमा भी करा दिया, करते ना भाई, वो जरूरी है। हो गया भाई ये, चले। भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले जो वाई नॉट है वो किसके इक्वल है, a/2 के इक्वल है। ठीक है, इक्वेशन कितना आया था बताना, वाई नॉट इज इक्वल टू ए साइन वाई नॉट। वाई नॉट की वैल्यू कितनी है, a/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ए साइन फाई नॉट, और यहाँ पर साइन फाई नॉट की वैल्यू कितना रहता है ये, और और मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, नहीं पता, ऐसी ऐसी नहीं पता।
नहीं बता। अरे मैथ वाला कोई नहीं है यहाँ पे। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं? और पॉजिटिव। सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में वन पॉजिटिव। याद रहेगा भाई। फर्स्ट भाई ये इसमें कौन सा ऑल पॉजिटिव रहेंगे, साइन कॉस्ट है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। तो जब सेकंड में क्या है, साइन पॉजिटिव है, तो और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है भाई? 180 माइनस 30 कितना बचेगा? 150। तो यानी कि जो आपका इनिशियल फाइन आउट क्या है, ये भी हो सकता है और ये भी क्या होगा, सेम ही होगा। फेज डिफरेंस दोनों में है ना। हाँ भाई समझ में नहीं आया। तो यहाँ से जब y नॉट क्या है आपका बराबर a/2 है, तो इसकी कितनी वैल्यू आई बताओ भैया? तो कितनी आई? 30 डिग्री। और इसको क्या बोल सकता हूँ? बाय बाय। सही है ना। और बताओ दूसरा 150 को क्या बोल सकता हूँ? कितना हो जाएगा? 5/6। ठीक है। के सेकंड देखो जरा। ये सेकंड में ए की वैल्यू क्या लूं? वाई नॉट की वैल्यू। बात ना करो भाई, तुम्हें बात करनी बाहर चले जाओ जाते जाओ। तुम्हें बात करनी ना बाहर जाओ। यहाँ पे नहीं आ सकते क्या तुम? हैं? ये सही है। कहाँ सही हो? कंफर्ट फील करना बताओ जरा। वाई नॉट की वैल्यू रखो यहाँ पर। a/√2 इज इक्वल टू कितना? ए साइन वाई नॉट। बताओ कितना आएगा? कितना आएगा फाइन नॉट? और दूसरा 135। ठीक है। तो कितनी वैल्यू आएंगी बताओ? 45 को क्या लिखूं बताओ? 5/4 और 135 को ठीक है। दूसरी वैल्यू कौन सी आएगी? 3/4 करो नोट। फेज डिफरेंस भाई क्या होगा अगर इनिशियल क्या हो, a/2 हो, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? 30 डिग्री और 150 डिग्री, यानी कितना? π/6 और 5π/6। और अगर इनिशियल आपका कितना हो एम्पलीट्यूड, वाई नॉट की वैल्यू पोजीशन क्या हो वाई एक्सिस में, a/√2 हो, तो हमने यहाँ पर इक्वेशन ये भी पीछे निकालने क्या था ना इक्वेशन, y इज इक्वल टू a साइन फाई नॉट। तो वाई नॉट की वैल्यू कितनी है? a/√2 इज इक्वल टू a साइन फाई नॉट। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 को क्या लिखते हैं? 45 डिग्री। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो दूसरी क्या आ सकती है साइन की पॉजिटिव वैल्यू? 135 की आ सकती है। आगे समझ। लिखो। लिख लो बेटा। हो गया। यहाँ भाई कांटे उल्टे कुछ रहेगा कुछ हैं? क्या करना है? अच्छा ना। ये आप भी बोलिए कि बोला। 180 - 30 कितना होगा? 180 - 30 कितना होगा? 150। और 180 - 45 कितना होगा? 35। ठीक है।
रटना मत, याद रखना बस भाई। 30 आ रहा है ना, उसको 180 से माइनस कर दो। क्यों माइनस कर रहा है? क्योंकि जो साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। भाई यहाँ तक वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी ना। तो 180 में से ये वाला इनिशियल कितना आया था, 30। तो कितना दूसरा फेस डिफरेंस क्या आ सकता है, 150 डिग्री आ सकता है। ठीक है, चले भाई आगे। एक मिनट, केस थर्ड बताओ। ठीक है, अंडर रूट 3/2 ए। तो वाई नॉट इज इक्वल टू कितना है, ए साइन फाई नॉट। तो यहाँ से कितना आ गया, अंडर रूट 3/2 ए इज इक्वल टू कितना, ए साइन फाई नॉट। बेटा अगर बात कर ले तो बाहर चले जाओ जाओ। हमजा, क्या हो गया? ये क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आ रहा है इसे। तुम मेरे से पूछोगे उससे पूछोगे? ये आए ना 2-3 दिन आए से बता। नहीं तुम मेरे से पूछो ना बेटा, जब मैं चला जाऊंगा तो उनसे पूछ लेना। है भाई, बताओ क्या समझ में नहीं आया, बताओ। ये क्या रिपीट कर दो, बताओ तुम बोलो क्या करूं, रिपीट करूं पीछे वाला, ये यहीं से करूं, यही सही। तो ये तो रिपीट का हो गया, ये तो फिर दोबारा से पढ़ाना हो गया। यहाँ तो कुछ पढ़ाया नहीं मैंने भाई। अरे मजाक मजाक में पढ़ता है, टाइम चल रहा है, दिन पे बदले ना, ठीक है। एक चीज आ रही है माइंड में, बताऊं ना बताऊं? जाहिल समझते हो, जाहिल। और एक होता है बहुत क्वालिफाइड ना। दोनों कब शुरू होते हैं कब खत्म होते हैं? भाई एक तो बहुत क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड जिसको बोलते हैं, और एक जाहिल जिसे कुछ नहीं पता। तो दोनों का जो जर्नी है वो कहाँ शुरू और कहाँ खत्म होती है? यहाँ से आइडिया इसलिए बता रहा हूँ, बताओ। भाई जब इंसान ये समझ ले कि मुझे सब कुछ आ गया, है ना, वो तो कौन सी कंडीशन हो गई? हैं? जाहिल वाली। भाई वो तो वेल क्वालिफाइड हो गई ना। सर मतलब पहले ये तो ये सोच ले कि मेरे तो बहुत बेटा वो क्या आते हैं आगे सीखने की, है ना। तो वो भी तो जाएगी। चलो फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, उल्टे में भी लेके जाऊंगा नहीं तो। पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव समझो, है ना। भाई इंसान कब सीखने की मंशा उसे कब आएगी, जब वो अपने आप को छोटा समझे, जाहिल समझे। तभी तो वो सीख सकता है कि भाई मुझे कुछ नहीं आता। और जिसने सोच लिया कि मुझे तो सब कुछ आता है, फिर तो वो बातें करेगा तुम्हारी तरह, है ना। ऐसे होता है ना, फिर मूंगफली खाएगा जैसे तुम खा रहे हो। मूंगफली खा रहे हो, क्या खा रहे हो? नाश्ता तो बाहर से क्यों नहीं करके आए थे, बाहर कर लेते जाके। मेरी तरह जाते जाते कर लिया करो बैठ के। हाँ और क्या, भाई डिस्टर्ब ना करो। देख लो भाई, समझ लो। भाई अगर आपका जो वाई एक्सिस में मोशन है, या फिर इनिशियल फेज डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें, कितने वाई में कितना है, अंडर रूट 3a/2। ठीक है, इक्वेशन अभी ये प्रूफ किया था हमने, वाई नॉट इज इक्वल टू ए साइन फाई नॉट। और वाई नॉट की कितनी वैल्यू है, अंडर रूट 3/2 इंटू ए। तो वाई नॉट की वैल्यू रख दिया, अंडर रूट 3/2 इंटू ए। अब फिर बाद में लग गया, बेटा गुस्सा मत दिलाओ, पढ़ लो चुपचाप। ए कितना है, ए साइन फाई नॉट। तो यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचा, रूट 3/2 इज इक्वल टू कितना, साइन फाई नॉट। और फाई नॉट की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 60 हो जाएगी। और दूसरी कौन सी, 120। ठीक है, और अगर वाई नॉट की वैल्यू आपकी कितनी है, रूट 3/2 है। तो इसकी कितनी वैल्यू होगी बताओ, 60 डिग्री। और बताओ पाई/3। और दूसरी वैल्यू बताओ कितनी, 2 पाई बाय। ठीक है, फोर्थ केस में क्या होगा, सर ए वाई नॉट की वैल्यू कितनी हो, ए। तो फाई नॉट डायरेक्ट लिख दूं, यस सर ना, बाय बाय। सर 45 किसका आएगा, 90, सॉरी 90 आएगा। कितना आएगा भाई बताओ, 5/2। ठीक है ना।
तो 90 डिग्री और 5/5, ठीक है। तो 4 फेज डिफरेंस निकाले हमने, इनिशियल के लिए बात हो रही है अभी। अगर ए की वैल्यू कितनी हो, वाई की वैल्यू a/2 हो, तो कितना आया था 30 डिग्री और 150 डिग्री। और सेकंड क्या था, ए की वैल्यू, वाई की वैल्यू कितनी हो, a/√2, तो कितना आया 45 और 135। और थर्ड क्या था, √3/2, कितना कितना आया बताओ, 60 और 20। और 90 पे कितना आया ए पर, बताओ 5/2, ठीक है। तो ये तो तुम नोट करो, और ये तुम अभी मुझे करके दिखाओ। y0 कितना हो, -a/2 और -a/√2। थर्ड क्या था, माइनस, और ये कितना था, -a। चारों को मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ कितना फेज डिफरेंस आएगा। वैल्यू को यहाँ पे रखो, y0 a sin 5 y0, ठीक है। बताओ कितना कितना आएगा। सब नेगेटिव, हाँ सब थर्ड और फोर्थ में होंगे। भाई कुछ भी पूछ सकता है ना, वो जरूर थोड़े ना यही पूछेगा। उसने पूछ लिया इतना फेज डिफरेंस बताओ, कितना फेज डिफरेंस होगा, पूछ सकता है ना वो। फर्स्ट में तो 210, ठीक है, सेकंड में होगा 2025, सिक्स में होगा 180, so 24 कितना होगा, निकालो भाई तुम सब लोग, निकालो तुम लोग। ये वैल्यू भी याद कराऊं अब तुम्हें टेबल, बताओ जल्दी कितना आया। तो ये इस वाले में आएगा 2000 कुछ, और 360 कैसे करोगे ना, इसमें बताओ थर्ड में, सर 240 और 300, और इसमें सर इसमें निकाल दो भाई, 0 डिग्री, कितना 360 और 0 डिग्री, ये 270, 27, यस सर 220 प्लस एक ही तो आएगी ना वैल्यू। यस सर, मैंने 360 को एक जीरो मान ली, तो 360 भी टेक कर सकती हूँ, 270 डिग्री, ठीक है। लिख दो भाई, हो गया। हाँ तो मैं हो गया। इनिशियल फेज डिफरेंस कितना था, 5 नॉट, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ किसी टाइम टी में जो फेज डिफरेंस है वो कितना, ये अगर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर ओमेगा टी, कितना होगा, ओमेगा इंटू टी, ठीक है। और इनिशियल पोजीशन कितनी थी, ये वाला डिस्टेंस कितना मान रहे हैं हम, मान लेते हैं भाई, ये कितना माना था सर, ये y0। तो अगर मैं ये ट्रायंगल अलग करूं, ये वाला ट्रायंगल, ये ठीक है,
तो ये एंगल बताओ कितना, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये वैल्यू कितनी है ए, और ये कितनी है वाई नॉट। तो यहाँ से बताऊंगा जरा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट कितना होगा, सर ये वाई नॉट अपॉन वाई नॉट अपॉन ए, तो वाई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, सर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो हम ये इक्वेशन किसके लिए यूज करेंगे, फॉर ऑसिलेटरी मोशन के लिए, है ना। फिर फाई नॉट की जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया ना इक्वेशन कहाँ से आया, वाई नॉट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसे दूसरी तरीके से प्रूव कराऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ से जो, चलो पहले ये लिख लो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ से, फिर वेलोसिटी हाँ वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालनी है ना, पोजीशन तो निकल गया, वेलोसिटी निकालना है और एक्सीलरेशन निकालना है। कैसे करेंगे बताओ, ये हो गया ना, इसमें नीचे लिख लेना, यूज दिस इक्वेशन इफ ऑसिलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, यूज दिस इक्वेशन इफ ऑसिलेशन स्टार्ट्स कहाँ से, फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, बताओ भाई कितना हो जाएगा वेलोसिटी, सर 30 पे शेड करेंगे तो आएगा भाई v इज इक्वल टू कितना होगा, dy बाय dt, कितना हो जाएगा बताओ, ये तो a, और इसका कितना होगा cos, फिर तुम बात कर रहे हो, और इसका कितना हो जाएगा इनटू ओमेगा, तो ये कितना हो गया a ओमेगा cos फाइव प्लस कितना फाइव फाइन, ठीक है। और इसको चेंज करूं मैं अगर, cos पे क्या लिख सकता हूँ, सर कॉस को ही अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओमेगा टी प्लस कितना फाइव फाई नॉट, और इनिशियल यहाँ से बता सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की वैल्यू कितनी है, वाई नॉट अपॉन ए, तो यहाँ पर वैल्यू रखो कितनी, ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस कितना वाई नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, ये कितना बचेगा बताओ, सर ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन कितना ए से ये कैंसिल हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट माइनस, ठीक है। ग्राफ यहीं से बनाओ, चलो पहले लिखो, एक्सीलरेशन को बाद में निकालेंगे। ये तो डायग्राम बना लिया था ना, हाँ भाई बताओ, एट मेन पोजीशन वेलोसिटी बताओ क्या होगा, बताओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा, हम्म हम्म
तुम्हारा तो मुझे नाम भी याद नहीं है अब तक। हाँ, क्या नाम है? शादान। शादान। हाँ बताओ, एट मीन पोजीशन। यहाँ पर बोल दिया मैंने, मीन पोजीशन ये है, x इज इक्वल टू 0 पर। वेलोसिटी बताओ क्या होगी? वेलोसिटी होगी 0। वेरी गुड। हाँ भाई तुम बताओ, बराबर में तुम्हारा क्या नाम है? क्या? एस के बीच में आर होना चाहिए था, ऐसा आर के। हो लो, खुश हो लो। संजय दत्त है ये। हाँ भाई, क्या है बताओ। चलो हाँ भाई, समझा? क्यों? क्यों नहीं पता भाई? दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर ली, कोई कुछ भी पूछे पता नहीं। दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ा ऊपर उठाओ से दिमाग को। कहाँ से उठाओगे? समझ गए होंगे। हाँ बताओ 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 बताओ। हाँ भाई आगे बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? तौहीद। तौहीद। हाँ भाई तौहीद, तुम्हारा? जैद। तुम्हारा? तुम्हारा नाम? जैद ही है। हाँ तुम? प्रभास। प्रभास। प्रभात। मैं प्रभास वहां चला गया था, समझ गए होंगे, तालाब में प्रभास है ना? बताओ भाई, मीन पोजीशन में बेटा वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं होगी क्या? भाई ये तो एक्सट्रीम पोजीशन है भाई, ये हमने इतना डिस्प्लेस करा इसको, तो ये जब रुकेगा तभी तो वापस आएगा। तो मीन पोजीशन पे यहाँ तो वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी भाई? यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? बताओ। 0 या नहीं? नहीं आया समझ? पहले मीन और एक्सट्रीम पोजीशन बताया, वो क्या होती है? हाँ बात तो सही है। मीन पोजीशन नहीं बता, नहीं बता। ये लोग कहते तो झूठ नहीं कहते, हाँ पता है थोड़ी सी तो रेपुटेशन बन जाएगी। बनानी नहीं? और कहाँ बनानी है फिर बताओ? भाई देखो, ये भी रेस्ट में है, हमने इसको कोई फोर्स नहीं दिया। ठीक है, ये कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है, अभी रेस्ट में है। तो ये जो इसका पोजीशन है x इज इक्वल टू 0, ये मीन पोजीशन है ना? अभी रेस्ट में है, अभी हमने इसको कुछ नहीं छेड़ा। ठीक है। और फिर तुम्हारे में से ये कैफ आया, इसने क्या करा, इस स्प्रिंग को पकड़ के डिस्टेंस तक क्या करा, खींच दिया, है ना? तो मैं बोल देता हूँ इधर कितना है, एम्पलीट्यूड ए है। और भाई जब इसने खींचा तो मोशन कैसी होगी? पहले तो ये आगे जाएगा, फिर जितना इसने खींचा था उतना ही, यहाँ पे तो नहीं रुकेगा, पीछे जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कहाँ तक जा रहा है, ये माइनस ए तक जा रहा है पीछे। ठीक है। तो ये जो मीन पोजीशन क्या हो गया, जहां पे वो रेस्ट में था। ठीक है। और एक्सट्रीम पोजीशन क्या हो गया, जहां तक वो उसने खींचा था ना, और जब उसने छोड़ दिया तो मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? वो कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी बताओ? भाई वेलोसिटी जब रुकेगा तभी तो पीछे जाएगा, ऐसे तो नहीं तुम ऐसे भाग रहे हो और बिना रुके पीछे चले जाओगे, पहले रुकना तो पड़ेगा, चाहे वो मिली सेकंड के लिए हो, कोई सिस्टम अगर हो। तो वेलोसिटी वहां पर एक्सट्रीम, ये कौन सी पोजीशन हो गई आपकी? बताओ। ये वाली पोजीशन कौन सी हो गई? एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। ठीक है। और इधर ये वाली पोजीशन कौन सी थी? मीन पोजीशन। तो फॉर्मूला बताना, बी इज इक्वल टू कितना आया था? सर ए ओमेगा कॉस ए ओमेगा, अंडर रूट चाहिए वाला, ओमेगा ए का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो एट मीन पोजीशन, ओमेगा नहीं था, एक्स था वहां पे। ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। सर अच्छा हाँ ठीक है, ये आंसर ओमेगा। ठीक है, अंदर एक्स होगा। डायमेंशन की खास में भी देखे तो ओमेगा और ए की डायमेंशन अलग अलग है। सही, मैंने अलग गलत कर दिया क्या? ओमेगा, हाँ ठीक है ठीक है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये भी बता दो ना। तो बता रहे हो वाई नॉट है ना, मुझे नहीं पता यहाँ पर कितना हो गया? वाई नॉट। ठीक है भाई। तो बताओ यहाँ पर भी कितना आएगा फिर? वाई नॉट, और यहाँ क्या था? ओमेगा। बात मत करो, अब समझ लो। तो एट मीन पोजीशन में बताओ, ए इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू कितना होगा? एडमिन पोजीशन तो 0 होगा। वाई कितना हो जाएगा? 0।
तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका मैक्सिमम, यस सर ठीक है। और एट एक्सट्रीम पोजीशन में बताओ, एट एक्सट्रीम पोजीशन पर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 ठीक है, लिख लो। ये तुम्हें तो रोटेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया होगा सर ने, क्या सर जब रोटेशन वाला चैप्टर पढ़ाया होगा यस तो बताया होगा सब चीजें, कर लो भाई नोट्स, है ना। मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी आएगी बताओ, क्या सर मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी आएगी, सर ए ओमेगा ए ओमेगा, और ओमेगा को क्या लिखते हो 2 पाई अपॉन टी, यस ठीक है, टाइम पीरियड भी वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, नहीं करा, तो बैडमिंटन में भी तो बैडमिंटन हर चीज पाँच लगा तो बैठ वाले कोई नहीं हर काम की होने को तो कितना था v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फाइव नॉट स्क्वायर, यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना ए स्क्वायर माइनस फाइव नॉट स्क्वायर, और यहाँ से बताओ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना फाइव नॉट स्क्वायर, और वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और वी स्क्वायर अपॉन कितना ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कौन सा इक्वेशन है, शांति पकड़ लो, कौन सा इक्वेशन है, सर ये क्वेश्चन है सर्कल की वेरी गुड, अरे ना, सही है ये सर्कल की क्वेश्चन मैंने पढ़ी एल ऐसी होती तो नहीं कौन सी है, ये एलएक्स की है अरे फिर ये कौन सी होगी, सर ये ए भी एलएक्स की है तो फिर तो सर मैं क्या करूँ मैं भाई ओमेगा देखो, अगर हमें यहाँ से ओमेगा निकालना है, ये वैल्यू क्या होगी एक से छोटी होगी, ठीक है ना, तो वाई में पोजीशन क्या होगी उसकी कम होगी या नहीं, तो ग्राफ किसमें है ये वाई में और वी पे, ये बनेगा ग्राफ भाई, क्योंकि वाई में देखो पोजीशन क्या है उसकी कम है, ठीक है ना, और इफ ओमेगा क्या हुआ आपका ग्रेटर देन 1 हो तो बताओ क्या बनेगा ग्राफ, बताओ ये बनेगा, ठीक है, और थर्ड केस इफ ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो 1, तो ये कौन सी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी बताओ, सर्कल, बेटा आवाज मत करो, ठीक है भाई, ओमेगा क्या हो ए हो तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी सर्कल का इक्वेशन, जिसका रेडियस कितना हो जाएगा ए, हो गया बस करना, आया नहीं क्या समझ में, इधर एक्सप्लेन भाई देखो, अभी हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला ये निकालना था आपने ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर, ठीक है, तो मैंने क्या करा दोनों साइड का स्क्वायरिंग स्क्वायर कर दिया, तो वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ओमेगा के अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको इधर लेके आ गया माइनस वाले टर्म को, ये प्लस हो गया, और ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से इसको क्या करा मैंने डिवाइड करा,
तो बी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे कौन बचेगा, ए स्क्वायर, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, वन। ये कौन सा इक्वेशन है, इलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है। अगर इस वाली टर्म को मैं इधर लेके जाऊं, है ना, तो ये एक से छोटी टर्म बनेगा। तो y में और b में ग्राफ, यानी कि y में क्या हो रहा है, देखो एक से छोटा है, तो y में जो आपकी पोजीशन है वो क्या होगी, कम होगी। तो देखो y में यहाँ पर क्या है, कम डिस्टेंस है, x में क्या होगा, v में वेलोसिटी क्या होगी उसकी, कम होगी ना, तो वेलोसिटी में क्या हो गया यहाँ पे, कम, और y क्या हो गया, ज्यादा। सेम कंडीशन अगर ओमेगा क्या हो, ग्रेटर देन क्या हो, वन हो, तो v की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी यहाँ से, ठीक है ना। तो ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ। और अगर ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो, वन हो, ओमेगा को वन यहाँ पर रखो, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, वन, ठीक है। ठीक है भाई, और यहाँ से कितना आ जाएगा ये, वी स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, वन, सॉरी ए स्क्वायर, जिसका रेडियस कितना है सर्कल का, ए है, ठीक है। तो ग्राफ क्या बन जाएगा आपका, सर्कल। भाई हो गया, जो आपका एस एच एम है वो कितने टाइप का होता है, एस एच एम कितने टाइप का होता है, एक ही टाइप का, बताओ बताओ। बताओ, ठीक है, एस एच एम क्यों हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। वो तो क्यों हो रहा है उससे पहले का स्टेप, वो तो रिस्टोरिंग फोर्स तो बाद में लग रहा है ना, पहले तो फिनोमेना किया ना, बाद में तो रिस्टोरिंग फोर्स लगा। हम उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले डिस्प्लेस डिस्प्लेस किया। तो डिस्प्लेस कितने तरीके से हो सकते हैं, सर, बोलो बोलो, दो तरीके से, किस तरह, एक तो लीनियर, दूसरा रेक्टेंगुलर, एंगुलर। तो एस एच एम क्या होगा, एक लीनियर एस एच एम होगा और दूसरा, बस देखो, आगे बस कितने टाइप का होता है, टू टाइप, लीनियर एस एच एम और एंगुलर। एंगुलर एस एच एम। लीनियर एस एच एम कब होगा, जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, और एंगुलर एस एच एम कब होगा, जब, ठीक है, लीनियर एस एच एम में क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा, और एंगुलर एस एच एम में स्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क होगा, ठीक है ना, रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है भाई। चलो, अच्छा अगर हम क्या करें, एक झूला झूल रहे, फोर्स लगाया, अगर हवा का क्या हो, रिस्ट्रिक्शन ना हो, एयर का रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो क्या झूला कंटिन्यू झूलता रहेगा ऐसे, होता रहेगा ना। तो जो एस एच एम का इक्वेशन आएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और जो पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू कितना, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वहां पर जो टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा, टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी कंजर्व, टोटल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व ठीक है, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। आगे बात समझ में, ठीक है ना। लेकिन झूला क्यों रुक रहा है, या फिर पेंडुलम क्यों रुक रहा है, क्योंकि वहां पर क्या है, एयर का रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। एक फोकल, फोको पेंडुलम है शायद, फोको पेंडुलम, देख लो चलो भी, पढ़ना उसके बारे में ना, फोको पेंडुलम है शायद, लिख लो एफओसीओ करके ना, पढ़ना है, मैं कुछ स्पेलिंग नाम बोल रहा हूँ,
क्या है पोको पेंडुलम देखने? गए हो कभी आईआईटी में? नहीं गए हो? सर किस तो तरह मेडिकल के बच्चे हो। सॉरी सॉरी, भावनाओं में मैं बह जाता हूँ। चलो, क्या करता था मैं? हाँ, एफ इजिकल टू कितना है? माइनस के एक्स का पावर। ये किसके लिए है बताओ? और ऑसिलेटरी मोशन के लिए है, ठीक है। और इफ एन इज इक्वल टू कितना हो जाए आपका? 1, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस के एक्स। ये किसके लिए हो गया बताओ? फॉर एस एच एल। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? एक्स स्क्वायर के। तो टोटल एनर्जी क्या होगी आपकी? हम्म, बताओ। क्यों कंजर्व होगी पता है ना? टोटल एनर्जी क्या होगी? कंजर्व, ठीक है। देयर इज नो लॉस ऑफ, बताओ, ठीक है ना? देयर इज नो लॉस ऑफ। अच्छा, लीनियर, चलो वो डेफिनेशन लिखवा दूंगा, पहले ही लिख लो, है ना? लीनियर एसएचएम की और एंगुलर एसएचएम, पहले इतना लिख। अगर क्या हो, देयर इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा? लीनियर एसएचएम होगा। एंगुलर होगा तो एंगुलर एसएचएम होगा। ऊपर लिखना ना, इट कैन बी टू टाइप। ठीक है, लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। तो पहले लीनियर एसएचएम में लिखो, it can be two types. First is linear SHM and second one is angular SHM. SHM की फुल फॉर्म बताइए भाई यार। सिंपल हार्मोनिक मॉडल। साइड में क्या है? हार्मोनी सरल, सरल आवर्त। सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिखो भाई, लिख लिया। इसमें लिखो इफ देयर इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एसएचएम में लिखो इफ देयर इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। कहां से होना चाहिए बताओ? किस पोजीशन से? फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। भाई मेन पोजीशन को क्या बोल रहे हैं? इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन देन इट इज लीनियर एसएचएम। देन इट इज क्या होगा बताओ? लीनियर एसएचएम। ये की है इधर, एक्स डिस्प्लेस किया तो फोर्स बताओ कितना होगा? माइनस कितना? के एक्स। और फोर्स को क्या लिख सकता हूँ बताओ? कैफ, मिस्टर कैफ। ये क्या लिखा है हमने? हाँ, बताओ। समझ में नहीं आ रहा? बराबर माइनस के, हाँ क्या है ये? लीनियर इक्वेशन। किसकी लीनियर इक्वेशन है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है लीनियर इक्वेशन तो। बताओ भाई, और कोई तुम्हारे ग्रुप में से? एनीवन और? बताओ। वो कहता है ना वो थ्री इडियट में कि बेटा तुम जो है चतुर रामलिंगन के साथ शिफ्ट हो जाओ, ऐसे बोलता है ना वो। देखी होगी मूवी। तो तुम भी ना सब अलग अलग शिफ्ट हो जाओ बेटा, एक के साथ पेयर बना के रहोगे ना तो ऐसा ही होगा। दो दो का पेयर बनाओ, एक इधर एक इधर, एक उधर एक उधर, किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, जब पढ़ाई हो जाए उसके बाद मतलब रखो, फिर बात करो अपना, ठीक है।
फिर बैग से दूसरे का बैग उठा के अपनी डेस्क साफ करो अच्छे से। हैं? समझ में नहीं आती तुम्हें? हाँ भाई, एफ क्या है यहाँ पर? एफ तो बता दो। ये बात समझ में आई? कितने बच्चों को बात समझ में आई है? एक, दो। हाँ भाई, देवियो पीछे। क्या? ये समझ आ सकता है आपको ये? एफ को ये लिख दिया मैंने, क्यों लिखा समझ में आ गया? एफ इज इक्वल टू कितना होता है एम ए क्या है? एक्सलेरेशन है ना? तो एक्सलेरेशन को अगर मैं पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करूँ तो क्या बन जाता है? पढ़ा होगा वेक्टर में, मैंने भी बताया था शायद तुम्हें, है ना? तो कितना हो गया एम डी टू एक्स अपॉन कितना डी टी स्क्वायर, और माइनस के कितना के एक्स। ठीक है, तो यहां से देखो डी टू एक्स अपॉन कितना डी टी स्क्वायर, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा के अपॉन एम इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ? 0 आएगा ना? इज इक्वल टू कितना? 0। और इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? टी टू एक्स अपॉन कितना टी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना? 0। ये कौन सी इक्वेशन है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू कितना है बताओ यहाँ से? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? के अपॉन एम। ये तो लिखा ना भाई, देखो मैंने यहाँ पर के अपॉन एम की जगह क्या लिख दिया? ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। तो जहां पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? के अपॉन एम। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया? अंडर रूट के बाय एम। और ओमेगा को क्या लिखते हैं हम? 2 पाई एफ इंटू कितना के बाय एन। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1/रूट 2 पाई अंडर रूट के अपॉन कितना एम। और टाइम पीरियड बताओ कितना हो जाएगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट पाई। हाँ भाई, समझ में आ गया था? किसके बारे में बात चल रही थी? ये लीनियर एसएचएम। लिख दो, फिर एंगुलर एसएचएम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद ये ठीक है भाई। सिंपल पेंडुलम के लिए अपने क्या करा, उसको एंगुलर डिस्प्लेस किया, है ना? तो ये हो गया नोट, या पहले आगे कराऊं? यहाँ से बताओ उसने जरा, टॉर किसके प्रोपोर्शनल होगा? किसके? माइनस थीटा। और टॉ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस सी इंटू थीटा। ठीक है, और टो इज इक्वल टू कितना होता है? आई अल्फा। और आई क्या है यहाँ पर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अल्फा को क्या लिख सकता हूँ? टी टू थीटा अपॉन टी टू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? माइनस सी इंटू थीटा। तो यहाँ से डी टू थीटा अपॉन कितना हो गया? डी टी स्क्वायर प्लस ये कितना? सी अपॉन आई इंटू थीटा इक्वल टू कितना? 0। तो डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस इसको क्या बोल दूं? ओमेगा स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू 0, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? सी अपॉन आई। तो ओमेगा कितना हो गया? अंडर रूट सी अपॉन आई। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट
सी अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है, वो उसके जो मटेरियल है उसके नेचर पे, है ना। बता दूंगा ये अभी आगे जब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन, ठीक है। आई पता है ना भाई क्या है यहाँ पर, MOI, मर्चेंट्स ऑफ इंडिया। सुना नाम कंपनी, मर्चेंट्स ऑफ इंडिया, सुना? कब सुना? हाँ? सुना ना, नहीं सुना, नहीं सुना मर्चेंट्स ऑफ इंडिया। मैं 2.5 साल जॉब करी मैंने यहाँ पे। अरे एक्सपोर्ट की कंपनी है, कारण में ठीक है, वुडन एक्सपोर्ट की कंपनी है मर्चेंट्स ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ मर्चेंट्स ऑफ इंडिया क्या हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तुम लिख दो इधर। क्राफ्ट सुना भाई तुमने नाम, क्या सर? शाइनिंग हैंडीक्राफ्ट, हैं? तुमने विलेज की तरफ का विलेजर हैंडीक्राफ्ट होगा, विलेज का है कोई, किसने सुना होगा, या नेशनल हैंडीक्राफ्ट सुना होगा, हैं? और ये सारे लकड़ी वाले में, हाँ लकड़ी के दुकान पर क्या देते हैं, गलत कभी तो अरे तुमने देखा होगा उधर जाते होंगे मंडी रोड पे, बड़े बड़े कंटेनर खड़े रहते हैं, उसमें सामान शिफ्ट होता है, देखा होगा ना, तो देखा करो ना उसमें, पूछा करो कि भाई ये कहाँ जा रहा सामान। सब कुछ है, तो क्या मतलब? भाई ये मतलब है हमें भी जो है वो पता होना चाहिए ना भाई, इतना हमारा जो शहर है वो ग्रो कर रहा है, इतना इतने बड़े बड़े कंटेनर है, तो ये तो शिप पे ही लोड होता होगा माल होगा कहाँ, लेकिन बताओ भाई मुझे थोड़ा सा कुछ सराउंडिंग होती है, हमारे शहर इतना बड़ा जो है तरह के जा रहा है, हैं? और उसी से क्रॉस क्वेश्चन करो, है ना, क्रॉस क्वेश्चन बनता है करना, हैं? यहाँ करना शुरू है वो, मैंने 2.5 3 साल काम करा है everyday। सराइके कर रहे हैं अगली बार भाई क्या Well, Hey, भाई क्या कर रहे हो? स्टेबल सब में उस काम में पढ़ लो, उसने एक वो पढ़ाया था बीच में, वेस्टमिंस्टर कॉलेज में क्लास चल रही थी, हाँ, उसको हिंदी बोलते हैं एटम कोड, तो रीजन करके किस बनाया था मैंने शायद, तो अभी तो इसको सीन लिख लो, फिर बाद में जब इसके बारे में पढ़ेंगे ना तो बता उसको, ठीक है। इनकी मैंने वैल्यू भी निकलवाया था, एक गैल्वेनोमीटर जो करते हैं ना वो ऊपर गैल्वेनोमीटर की नीडल में होती है, तो उसको मूव होती है नीडल, सर आप एटम कोण बोलते हैं, टोरिजन एंगल ऐसा कुछ करके बोलते हैं। पिछले साल में पढ़ तो ये अभी वहाँ एसएमएन कॉलेज में क्लास चल रही थी तब भी ऐसे हमने हाँ तब भी मैंने कुछ पढ़ाया था, उसका मैंने पूरा सी की वैल्यू पूरी ड्राइव कराई थी, कितनी होती है देखना जाके नोट्स में, मेरे भी याद नहीं है अभी। हाँ भाई देखो, एसएचएम में कितनी तरह की इक्वेशन पॉसिबल हो सकती है, ऐसे हमने इधर सुन लो बेटा, इधर सुन लो, कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, सारा पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, कुछ छूटेगा तो बता दो, ठीक है भाई, क्वेश्चन वहीं से तो आएगा।
भाई क्या क्या, ये तो पोजीशन होगा एसएचएम में, क्या होगा तरीके पोजीशन हो सकता है, और वेलोसिटी हो सकती है, और टाइम। इसके अलावा कुछ होगा तो बताओ। 10 मिनट। नहीं नहीं, अभी तो पहले निकल गए ना। फोन जाओ पहले, आपको पूरा अभी मत करो। हाँ, चलो ठीक है, जाओ। भाई बताओ, इसके अलावा कुछ पॉसिबल है क्या? भाई तो रिलेशन है तो किसमें होगी, एक्स और टी में रिलेशन होगी इक्वेशन की, और किसमें, एक्स और बी में, सॉरी पहले टी के साथ बना लेते हैं ना, एक्स और टी में, और किसमें, बी टी में, और किसमें हो सकती है, ए और टी में, और फिर बताओ, एक्स में और किसमें, बी में, और एक्स में किसमें, ए में, और बताओ, इन छह के अलावा कोई इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी, बताओ। बस ये रिलेशन हो सकता है ना, बताओ भाई तक। तो ये छह की छह इक्वेशन निकलवा दो तुम्हें। हम्म? भाई इधर वेलोसिटी बताओ कितनी है, जीरो। इधर भी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है ना। तो इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स है बताओ कितना होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ को अभी अभी क्या लिखा था मैंने, एम ए लिखा था ना। तो यहाँ से एक्सलेरेशन बताओ कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, और के अपॉन एम को भी क्या लिखा था हमने, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे बताओ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, समझ लो बेटे, कितना बताओ, ये लिख सकता हूँ ना, डीवी अपॉन कितना, डी एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ से डीवी अपॉन एक्स नहीं होगा बेटा, टी होगा। कितना हो गया, डीवी अपॉन डी टी। अच्छा यहाँ से मैं ऐसे कर लूं, डीवी अपॉन डी टी, और यहाँ से डी एक्स से ऊपर नीचे क्या करूं, कर सकता हूँ माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ से पेयर बनाओ, डीवी अपॉन डी एक्स तो सेम है, डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स है ना। भाई इधर बता दो, फिर भी तुम्हारा नाम लेके पूछूं, तुम चुप नहीं हो गए क्या, एक्स था ना यहाँ पर। भाई डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लिखा मैंने, वेलोसिटी, और इधर कौन बचा, डीवी अपॉन डी एक्स, और इधर कौन है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू सिक्स। तो यहाँ से देखो जरा, v इंटू डीवी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दूं, ठीक है। देखो भाई जरा, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो है इस पार्टिकल को अभी किसी टाइम टी पर एक्स डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया, और उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v थी। तो अभी और कितना डिस्प्लेस होना है ये, कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, एक्सट्रीम पे कितनी हो जाए, जीरो। तो कहां से, यानी कि v से कहां तक जाएगा ये, जीरो तक। तो v इंटू डीवी, और x के लिए बताओ। 0 से a तक, भाई अभी कितना करा, x तक कर दिया ना, तो x से कहाँ करूंगा, और अब a तक ले जाना है ना। तो लिमिट कहाँ से, x टू
इसको एक्स नॉट भी बोल सकते हो, अगर वो मीन पोजीशन से बोले आपको तो दोनों केस में सॉल्व कर सकते हो। एक्स नॉट से कहेगा तो एक्स नॉट आ जाएगा, ठीक है। और इस हमने यहाँ पे किससे बोला, एक्स से बोल रहा है कि एक्स तक हमने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना। तो ये बताओ कितना होगा बताओ इसका इंटीग्रेशन। जो है ना सांप सूंघ जाना क्या मतलब हुआ इसका बताओ भाई। अब मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ जैसे पर ओमेगा स्क्वायर भाई जब तुम नहीं बताने के मैं भी नहीं बताने का नहीं ना, फिर बाहर जाकर कर लो। 2 मिनट का दो, 2 मिनट नहीं सर 10 सेकंड चला जब जाता मेरा। हाँ तो क्या हो गया, चले यार नजरे इनायत आपकी तरफ चली जाती है इनकी, तुम्हारे ग्रुप की। कहाँ से आए हैं भाई, पीछे वालों को समझ में आ गया क्या, इधर समझ में आ गया है भाई। शॉर्टकट नहीं अपना देने के तुम है ना भाई। बी का इंटीग्रेशन कितना होगा, बी स्क्वायर बाय टू, कहां से कहां तक है, बी से जीरो तक। एक्स का इंटीग्रेशन बताओ कितना, एक्स स्क्वायर बाय टू, कहां से कहां तक, एक्स से ए तक। तो अपर लिमिट तो जीरो हो जाएगी, तो जीरो माइनस कितना, बी स्क्वायर बाय टू, और इज इक्वल टू ये कितना, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय टू, और ये कितना हो जाएगा अपर लिमिट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कितना बचेगा ये बताओ, बोलना माइनस बी स्क्वायर बाय टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय टू, और ये कितना ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। जी हेलो जी बताओ। ओमेगा स्क्वायर अभी नहीं, पहले मैं घर पहुंच जाऊं फिर बताऊंगा, पहले घर चला जाऊं फिर बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, अभी तो मैं यहीं पर हूँ, क्लास में ही हूँ अभी तो, ठीक है। हाँ हम्म, जी हाँ। अरे लेट शुरू हुई थी आज ना, 9:30 बजे, 11 बजे तक पूरी होगी। चलो ठीक है। बताओ भाई यहाँ से कितना हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा अंडर रूट। आगे भाई अभी थोड़ी देर पहले भी ये लिखवाया था ना, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था वहां पर, ठीक है। तो किस में रिलेशन आ गया, एक ये v में और किसमें, x में, पोजीशन में। अच्छा v को क्या लिखूं, एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से बताओ dx अपॉन कितना, अंडर रूट, ये इसलिए ड्राइव करवा रहा भाई, अगर बीच में से क्वेश्चन आ गया तुम सॉल्व कर लो, नहीं तो मुझे शौक नहीं चढ़ रहा अपना टाइम वो करने का। ये कितना बचा बताओ, ओमेगा इंटू डी टी। अब लिमिट नहीं रख रहा हूँ, जनरल प्रूफ करा रहा हूँ, ठीक है, सबके लिए सही रहेगा वो, जनरल, ठीक है। तो यहाँ से बताओ मुझे इंट्रीगल, अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा इसका इंट्रीगल। हाँ भाई, हाथ उठा के बता दो चलो, कौन बता सकता है। बताओ भाई कि सर हम तो नोट करने लग जाएंगे भैया हैं। हाँ भाई बताओ। सर पहले तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कॉमन इंटीग्रेट कर देंगे, फिर इसके अंदर का इंटीग्रेट करेंगे माइनस देख लो बेटा। हाँ सर मतलब करके दिखाए मतलब हाँ भाई बताओ।
डायरेक्टली फॉर्मूला याद है क्या इसका? साइन है डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता भाई। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, भाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पड़ा होगा ना इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यस सर ठीक है, तो ये कितना हो गया, साइन इनवर्स कितना हो गया बताओ, साइन एक्स अपॉन ए और ओमेगा टी आ गया और प्लस कांस्टेंट, यस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से x अपॉन ए बताओ कितना हो गया, x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कितना 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, ए साइन, आ गई पहले वाली इक्वेशन, x इज इक्वल टू कितना ए साइन ओमेगा टी प्लस। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट करो, फिर जो रिलेशन है वो देखो। ये वाला हो गया ना, करो नोट। भाई कल इसके क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन शुरू हो गए तो क्वेश्चन करा दूंगा, है ना? ठीक है भाई। यहाँ पे सभी लोग बैठ जाओ ना, और रोज नहीं बैठना है। तो ये किसने बता दूंगा, इनका कितनी क्या क्या डाल रखा है। ये पहले से जमा पहले क्यों जमा हुआ है? तो खुद साफ करना चाहिए नहीं तुम्हें, तुम लोग बैठ के आए हो, अनार की छिलके डाल रखे हैं। हाँ, अच्छा अगर डाल बताइए। कल को इससे टेप लाके घर से इसके ऊपर टेप लगा दियो। वही टेप, हाँ एक पेपर चिपका के इसको उस पर टेप लगा दियो, पेपर पे फेविकोल लगा के चिपका देना इसको ऊपर। तो ये बोल हो रहा ना, ये तो लग जाएगा तुम्हारा। वहीं से भी दे सकते हैं। और तो 30 रुपए का आएगा, 1 किलो ले आना, क्या दिक्कत है उससे? ठीक है, हाँ तो कोई बात नहीं, अपनी क्लास तो पेट्रोल वो आए वो साथ ही डाल लेते हैं, बस बात है, यही आ जाना। यहीं पे करना हो तो पानी करना तो यहाँ से आता है सूख जाएगा, डिजोल्व भी होता है, डिजोल्व नहीं सूखा आता है ना, डिजोल्व भी आता है वो वाला पानी का, और महंगा आता होगा। देख लेना, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम लोग बैठते हो ना, साफ रखा करो ना भाई अपनी क्लास। हाँ, अब थोड़े दिन बाद क्या होगा, इसमें से सल्फर निकलने लगेगी, फिर तुम कहोगे कहाँ से स्मेल आ रही है। सल्फर ही तो होता है रीजन जो स्मेल आती है, या कुछ और गैस का रीजन होता है? भाई कितनी इक्वेशन आ गई हमारी, एक दो, एक्सेलरेशन रह गया ना, एक्सेलरेशन रह गया अभी। बस सर इसी कोई एक बार इंटीग्रेट करते हैं एक बार
भाई v निकाल दिया मैंने एक बार डिफरेंशियल करके, फिर दोबारा उसका डिफरेंशियल कर दिया t के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन निकल गया। ठीक है, x में और v में रह गया, और x में और a में, v में और a में। ये जब हो जाएगा बता देना। हो गया भाई? ये क्या लिखा है? ए ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट वेयर, और ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। इसका डिफरेंशियल करा, कितना आ गया? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। बोल दो तो। भाई ये बात बताओ, अगर हम तुम नोट करते रहो, तुमसे भी रहो, सिंगल पार्टिकल है तो क्या परफॉर्म हो रहा है? पांच करेगा तो ठीक है, और इनफाइनाइट पार्टिकल होंगे तो हाँ तो सब ये ए बन जाएगी उसकी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फिर बहुत सारा इधर सी है, सी में क्या है? इनफाइनाइट मास पार्टिकल है। ठीक है ना, तो उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या बन गई? वेव बन जाएगी, है ना। और सिंगल पार्टिकल है तो क्या परफॉर्म हो रहा है? ऐसे सेम। ठीक है, और इनफाइनाइट पार्टिकल है तो उसी का क्या बन जाएगा? वेव बन जाएगी। ठीक है, फिर जब वेव में बढ़ेगा फिर आगे बढ़ेगा। हाँ, ये हो गया ना भाई? यस अच्छा जी, दो रिलेशन रह गए तुम्हारे, एक्स में और वी में। अच्छा, v इज इक्वल टू कितना था बताना? सर इक्वल टू ए या ओमेगा? ए ओमेगा यहाँ कितना था? ओमेगा, और यहाँ कितना था? ए स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और v स्क्वायर अपॉन कितना होगा ये? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस और ये कितना होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें ग्राफ तो मैंने ड्रॉ कर दिया था ना, यस सर या फिर इसको क्या लिख दूं? वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए को भी क्या माना था? वी नॉट माना था ना। ठीक है, तो ये किस में आ गया भाई रिलेशन आपका? वी में और एक्स में। कौन सा रह गया अब? ए में और वी में रह गया है ना। तो अभी वी का फॉर्मूला कितना लिखा था हमने? यहाँ से बताओ। ए ओमेगा हाँ, बी कॉस ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस 5, वी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ से v अपॉन ए ओमेगा कितना रह गया? कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, और a इज इक्वल टू कितना लिखा था? माइनस ए, ए छोटा बना दिया क्या मैंने? तो a ओमेगा ओमेगा स्क्वायर साइन, ये आया था ना यस भाई? एक की वैल्यू ये आई थी ना हमारे पास, यस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए अपॉन कितना रह गया? ये एक्सप्लेनेशन है ना।
ए अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना माइनस साइन ओमेगा टी प्लस ठीक है, दोनों को स्क्वायर करके क्या करूं, ऐड कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ये कितना ए स्क्वायर ओमेगा की पावर कितनी 4 और इधर कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, तो ये बी में और ए में रिलेशन आ गया। ठीक है, एक चीज और देख लो बस यहीं से, भाई ये बोल दिया मैंने कितना है प्लस ए और इधर कितना है माइनस है। ठीक है, तो इस पॉइंट बताओ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या क्या हो रहा है, जब हम मेन पोजीशन से इधर गए, ठीक है ना, बताओ अलग अलग मेन पोजीशन से बताओ, बताओ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पर डिक्रीज हो रही है और एक्सीलरेशन क्या हो रहा है इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है, और फिर इस पॉइंट पर क्या हो गया वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई जीरो, और फिर मीन पोजीशन में जाने के लिए वेलोसिटी क्या होगी और एक्सीलरेशन क्या होगा डिक्रीज, सेम फिनोमिना क्या होगा इधर लिख लो, इधर वाला तो लिख लिया था नहीं, ग्राफ इसके और बाकी कल देख लेंगे है ना। हाँ भाई, क्या क्या पढ़ा आज के लेक्चर में अपने, टाइम हो गया। periodic motion of fluid motion और system सॉरी एक्सीलरेशन और अदर वेरिएबल के बीच में रिलेशन देखे और लीनियर एसएचएम पढ़ा और एंगुलर एसएचएम उनका टाइम पीरियड, ठीक है बस, और फिर ये इक्वेशन का रिलेशन है ना, एक्स में टी में बी में टी में ए में और टी में, फिर एक्स में और बी में एक्स में और ए में, और फिर बी और ये किसमें है बी में और ए में है, ये किसमें था बी में और एक्स में, ठीक है, इसका शायद मैंने ग्राफ आपको बनवा के दिया, बाकी का कल देख लो, ठीक है चलो थैंक यू।